स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, इसमें हमने एक्सरसाइज 13.5 उसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तक हो गया था। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन 1 एंड 2 हमारा हो चुका था, क्वेश्चन 3 से बाकी था, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 13.5 क्वेश्चन 3। नाउ क्वेश्चन 3 है कि अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। मतलब एक क्यूबॉइडल टैंक है, वाटर का एक लिक्विड भरने के लिए, या तो वाटर वॉट एवर द लिक्विड इज, भरने के लिए एक क्यूबॉइड शेप का एक टैंक बनाया है। उसकी लेंथ और विड्थ हमें दी है, तो उसे कितना हाई बनाना पड़ेगा जिससे वो 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड को होल्ड कर सके। अब क्यूबिक मीटर मतलब कि मीटर क्यूब, और क्यूब आया मतलब कि हम वॉल्यूम यूज करेंगे। ठीक है, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि टैंक किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, ब्रेड्थ हमारे पास है, हमें हाइट फाइंड करनी है। क्या दिया है? देखो, एक लेंथ कितनी दी है? 10 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ इज 10 मीटर। फिर 8 मीटर वाइड, वाइड मतलब विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेड्थ, कितनी दी है? 1 मीटर। हाइट हमें फाइंड करनी है, क्योंकि बोला है कि हाउ हाई मस्ट इट बी, मतलब कि हाइट हमें फाइंड करनी है, और हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक कौन से शेप का है? क्यूबॉइड। कितना दिया है? 380 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मतलब कि मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक कौन से शेप का है? क्यूबॉइड शेप का। वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक है क्यूबॉइड शेप का, क्या होता है? LBH होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम हमें दिया है, कितना दिया है? 380 इजी को देखो, यूनिट देखना है। हाँ, ये मीटर मीटर और यहाँ पे क्यूबिक मीटर, मतलब कि सारा मीटर में है तो चलेगा। ठीक है, हमें लेंथ दिया है 10, ब्रेड्थ दिया है 8, हाइट हमें फाइंड करना है। ठीक है, हाइट हमें चाहिए, तो ये 10 और 8 को यहाँ इस तरफ लेके आओ, तो क्या मिलेगा मुझे? H इज इक्वल टू 380 डिवाइड बाई 10 इंटू 8। ठीक है, 0 0 कैंसल। नाउ 38 डिवाइड बाई 8 के टेबल में 38 कहीं पे नहीं आता, तो डेसिमल में आंसर आएगा। करो 38 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, 6 बचा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लिया। 8 7 जा 56, 4 बचा, 0 लिया, तो 8 5 जा 40। क्या आया आंसर? 4.75। Therefore H is equal to 4.75। अब ये सब कुछ मीटर में है, तो हाइट भी किस में आएगी? मीटर में। तो टैंक कितना हाई होना चाहिए? 4.75 मीटर हाई होना चाहिए। ठीक है, लिख लो आंसर, सब ये क्वेश्चन लिख लो, हो गया क्वेश्चन 3 हो गया, लिख लो सब। Done everyone? Then let's go to question number 4. Question 4 है, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of ₹30 per meter square। जमीन में एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, क्या बनाना है? डिगिंग अ क्यूबॉइडल पीट, पीट बनाना है, किसे शेप का? क्यूबॉइडल शेप का, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ मतलब कि हाइट हमें दी है। ठीक है, उसके लिए हमें कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट के लिए हमें दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का ₹30। तो पहले तो
देखो हमें कॉस्ट क्या दी है, रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब दिया है, मतलब कि वॉल्यूम फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना दिया है, देखो 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। ठीक है, हमें कॉस्ट फाइंड करना है तो पहले वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ पीट, पीट कैसे शेप का है, क्यूबॉइड शेप का, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम यूज करेंगे LBH। ठीक है, L है 8, B है 6 और H है 3। 8 6 are 48, 48 multiplied by 3, 8 3 are 24, 4 3 are 12 plus 2 14, 144 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि ये तीनों मीटर में है। ठीक है, अब हमें कॉस्ट कितना दिया है, ₹30 पर मीटर क्यूब, मतलब कि 1 मीटर क्यूब का 30 रुपीज। तो हमारे पास कितने मीटर क्यूब है, 144। ठीक है, तो कॉस्ट हम फाइंड करेंगे कि 1 मीटर क्यूब कितने का होता है, 30 रुपीज का। तो 144 मीटर क्यूब कितने का होगा, क्या आएगा, 144 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 3 से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 3 4 are 12, 3 4 are 12 plus 1 13, 3 1 are 3 plus 1 4, नीचे आया 0। कितने रुपीस में होगा, 4320। इतने रुपीस में वो पीट है, वो डिगिंग हो सकता है। क्लियर? आया सबको समझ में? लिख लो क्वेश्चन नंबर 4। हो गया सबका? ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 liters of water. Then find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. अब ये कैपेसिटी लीटर में दी है, मैंने आपको पहले ही बोला है, जबकि लीटर या मिलीलीटर आए दैट मीन्स की वॉल्यूम होगा। लीटर और मिलीलीटर जैसे सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब हो तो हम वॉल्यूम करते हैं, वैसे ही अगर हमें लीटर या तो मिलीलीटर दिया है तब भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, तो पहले तो हमें ये जो 50 लीटर वॉल्यूम दिया है उसे हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तो मीटर में ही हो सकती है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लीटर या तो मिलीलीटर में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले जो 50 लीटर दिया है उसे हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो उस कन्वर्जन के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 में रिलेशन दिया है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। उसी रिलेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिया है, कैपेसिटी 50,000 लीटर, उसे पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो हमें रिलेशन हमारे पास है कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। क्वेश्चन 2 में रिलेशन दिया है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो मैं उसे 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब में भी लिख सकती हूँ ना। तो हमारे पास कितना लीटर लिक्विड है, 50,000 लीटर है। ठीक है, तो 50,000 लीटर क्या हो जाएगा, 1000 के 0 0 निकल गए तो 50 मीटर क्यूब आएगा ना। ठीक है, ये हमें कैपेसिटी लीटर में से मीटर क्यूब में मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर 2.5 एंड 10। हमें क्या दिया है, लेंथ एंड डेप्थ, मतलब कि लेंथ एंड हाइट दी है, हमें ब्रेथ फाइंड करनी है। लेंथ है 2.5, ब्रेथ फाइंड करनी है, डेप्थ दी है, डेप्थ मतलब की हाइट 10 मीटर, हमें ब्रेथ फाइंड करनी है। वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में मिल चुका है, तो डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक कैसे शेप का है, क्यूबॉइड शेप का, क्या होता है, LBH। अब वॉल्यूम कितना है, 50 मीटर क्यूब, लेंथ है 2.5, ब्रेथ फाइंड करनी है, हाइट है 10। ठीक है, ब्रेथ फाइंड करनी हो तो 2.5 एंड 10 इस तरफ लेके आओगी तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 50 डिवाइड
2.5 एंड 10। अब आपको पता है कि 2.5 और 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो सिंपल 25 हो जाएगा। 10 है इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 25 होगा ना ऐसे। ठीक है, हमें पता है 2.5 और 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10 के 0 की वजह से ये पॉइंट भी निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 25। अब 25 2 50। ठीक है, तो ब्रेथ क्या मिला मुझे 2। ये सब कुछ मीटर क्यूब में और मीटर में है तो ब्रेथ भी किस में आएगा, मीटर में। ये मिल गया हमें 10 का ब्रेथ। क्लियर। ठीक है, आपको क्या करना था कि जो कैपेसिटी आपको लीटर में दी थी उसे पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। दैट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, हमारे पास लेंथ और ब्रेथ था, हमें लेंथ और ब्रेथ हाइट था, हमें ब्रेथ फाइंड करना था। ठीक है, क्लियर डन हो गया। क्वेश्चन 5 लिख लो सब। हो गया सबका डन। चलो, तो 13.5 में भी हमारे पास क्वेश्चन 5 तक हमारे सिलेबस में था। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 सिलेबस में से कैंसल है। ठीक है, क्वेश्चन 5 तक था वो हमने कर दिया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 13.5 खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.6। उसमें हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच वाला फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, 13.6 उसमें भी क्वेश्चन 5 तक है सिलेबस में। 6, 7, 8 कैंसल। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 सिलेबस में है। क्वेश्चन 6, 7, 8 कैंसल। ठीक है, तो इसमें भी हम 5 तक करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन 1? The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. Sorry. How many liter of water can it hold? Okay. हमें यहाँ पे दिया है हाइट ऑफ द सर्कल एंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस नहीं दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर एच। आर मतलब रेडियस, एच मतलब की हाइट। तो हमें रेडियस चाहिए बट हमें हाइट दी है, रेडियस नहीं दी है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें सर्कमफरेंस दिया है। ठीक है, किसी भी सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर। देखो बेस सर्कल का सर्कमफरेंस दिया है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब सर्कमफरेंस हमें कितना दिया है 132 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है 132 मीटर। हमें चाहिए रेडियस आर। पाई को अभी ऐसे ही रखो, पाई की कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वॉल्यूम के फॉर्मूला में यूज हो जाएगा। तो अभी कीप इट एज इट इज। ठीक है ना, आर मुझे चाहिए, रेडियस मुझे आर चाहिए। तो क्या मिलेगा 132। ये 2 पाई नीचे आ जाएगा। अब 2 तो डिवाइड होगा, क्या होगा 2 6 66। ठीक है, तो कितना मिला मुझे r इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि सर्कमफरेंस सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए रेडियस भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब हमें हाइट दिया है 25 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। हाउ मेनी लीटर्स, लीटर आया तो वॉल्यूम आएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो शेप दिया है सिलिंड्रिकल वेसल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें यूज करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ वेसल। वेसल कैसे शेप की है सिलेंडर शेप की है। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई एज इट इज, पाई एज इट इज। आर कितना है 66 और डिवाइड बाय ये पाई था वो रहेगा। हाँ पाई रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाय पाई है वो रहेगा। तो आर स्क्वायर है हमारे पास, तो 2 बार आएगा 66/5। आर स्क्वायर है
तो 66 अपॉन पाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 25। तो आपको दिख रहा है एक एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरे पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो दूसरे पाई की वैल्यू हमें कोई भी अलग से लेने को क्वेश्चन में नहीं दिया है कि यूज पाई इज इक्वल टू दिस मच। तो देखो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में दिया है कि अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7, तो वो ही हम यूज करेंगे। ठीक है, पाई क्या लेंगे हम 22/7। तो डेनोमिनेटर में पाई है, ठीक है, ऊपर पाई होता तो 22/7, तो डेनोमिनेटर है तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 7/22, क्योंकि पाई कहाँ पे है डेनोमिनेटर में है, तो पाई की वैल्यू का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, क्या आएगा 7/22। तो ये 2 टाइम्स 66 एज इट इज, 25 एज इट इज। पाई की वैल्यू 7/22, पाई की वैल्यू होती है 22/7, बट पाई डेनोमिनेटर है तो वैल्यू का रेसिप्रोकल लिखेंगे 7/22। नाउ 22 3 जार 66 होता है, 22 3 जार 66, तो हमें क्या मिला 66 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 66 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 3 6 18 प्लस 190, ठीक है 198। ये 25 7 जार 175, ये 66 3 जार 198 एंड 25 7 जार 175। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो 198 मल्टीप्लाई बाय 175, 8 1 जार 8, 9 1 जार 9, 1 1 जार 9। सेंटीमीटर क्यूब, क्यों सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज रेडियस और हाइट दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है, इसलिए वॉल्यूम भी किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब क्वेश्चन में तो हमें पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में किस क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। उसके लिए हमें ब्रैकेट में रिलेशन दिया है, देखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। रिलेशन हमें क्या दिया है, नाउ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया है ब्रैकेट में। तो इसके ऊपर से हम इस सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे लीटर में। हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है 3465 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 34650 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1000, एक एक जीरो तो कैंसिल हो गया, एक एक जीरो कैंसिल। नाउ 3465 डिवाइड बाय 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो क्या आएगा 34.65, ठीक है 34.65 लीटर, क्लियर, ठीक है, एक एक जीरो कैंसिल हो गया। अब नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट तो 34.65 लीटर, क्लियर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, लिख लो सब। हो गया सबका, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. वुड का एक, जैसे हमने आगे एक एक्सरसाइज में देखा था कि प्लास्टिक का पाइप था तो उसका इनर डायामीटर एंड आउटर डायामीटर बोथ था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे वुड का एक सिलिंड्रिकल पाइप है, उसका अंदर का डायामीटर और बाहर का डायामीटर दोनों दिया है। इनर डायामीटर इज 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायामीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। पाइप की लेंथ मतलब की हाइट
कितनी है 35 सेंटीमीटर। देन फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो पहले हमें इनर सिलेंडर का वॉल्यूम एंड आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। फिर आउटर में से इनर माइनस कर देंगे तो कितना वुड है वो हमें मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में। फिर उस सेंटीमीटर क्यूब को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इनर डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इनर डायमीटर हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर को हमें D1 लिखती थी, कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मैं लिखती हूँ इनर सिलेंडर। इनर सिलेंडर के लिए मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो उसका डायमीटर D1 24, तो रेडियस R1 कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और हाइट तो दोनों में ही सेम आएगी ना, क्योंकि सिलेंडर का जो सिलिंड्रिकल शेप का जो वुड का पाइप है वो अंदर से बाहर से हाइट में तो सेम ही होगा, तो दोनों में हाइट तो एक ही लूंगी मैं। ठीक है, कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनर सिलेंडर का मैं वॉल्यूम फाइंड कर लेती हूँ। वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर 1 आएगा ना, क्योंकि इनर सिलेंडर है तो रेडियस R1 लिया है, तो पाई R1 स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू अलग से कुछ लेने को क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो हम लेंगे 22/7। R है 12, तो 2 बार आएगा, स्क्वायर है तो एंड एच है 35। नाउ 7 5s are 35, नाउ 12 5s are 60 and 22 12s are 12 2s are 24, 12 2s are 24 plus 2 26. Now 264 multiplied by 60, 6 4s are 24, 6 6s are 36 plus 2 38, 6 2s are 12 plus 3 50, और ये 0 लगेगा, तो क्या आया 15840 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कीप इट एज इट इज। ठीक है, अब हम करेंगे आउटर सिलेंडर का। आउटर सिलेंडर के लिए डायमीटर D2 लिखेंगे हम, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस भी लिखेंगे R2। इसका हाफ मतलब 14 सेंटीमीटर होगा, इसमें भी हाइट तो 35 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, अब इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर एच आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आएगा, हाइट है 35। नाउ 7 5s are 35, 22 multiplied by 14 multiplied by 14 multiplied by 5, 22 multiplied by 14 पहले तो करते हैं, 24 2s are 20, सॉरी 14 2s are 28, 14 2s are 28 plus 2 30 multiplied by 14 5s are 70, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 8s are 56 and 7 3s are 21, ऊपर से 0, this much सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर। नाउ उसमें वुड कितना है, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है 21560 माइनस इनर सिलेंडर का 15840। फाइनल आंसर क्या आएगा 0 - 0 0, 6 - 4 2, 15 - 8 7, 0 आया 10, 10 - 5 5 और 1 - 1 0, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वुड का वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें वुड का क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास ऑफ 0.6 ग्राम। ठीक है, हमें मास फाइंड करना है, तो मास के लिए हम क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो कितना ग्राम होता है 0.6 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है
तब कितना ग्राम होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5720 मल्टीप्लाई बाय 0.6 को 6/10 लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो 6/10, 10 का 0 0 कैंसल, तो 572 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा, 6 2 12, 6 7 42 प्लस 1 43, 6 5 30 प्लस 4 34, तो 3432 ग्राम। This is the mass of the wood in the cylindrical pipe, 3432 ग्राम। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2, लिख लो सब। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.6 में क्वेश्चन 2 तक हमारा हो गया है। क्वेश्चन 3 से बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं।